गुरु की महिमा और गुरु क्यों बनाना चाहिए? क्या गुरु की ज़रूरत है जीवन में? इस विषय को अलग अलग प्रकार से लोग समझते हैं और देखते हैं और कहते भी हैं। गुरु को व्यक्ति इसलिए बनाता है कि आगे का हमारा मार्ग हमें प्राप्त हो। इसीलिए कहा जाता है कि वह शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। शास्त्रों में गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरु वह है जो ज्ञान को अंदर से जानता है, अर्थात गहराई से जानता है। जिसने ज्ञान को सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, अनुभव ही नहीं किया है, अपितु साक्षात्कार भी किया हुआ है, वह ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। मुख्यतः आध्यात्मिक गुरु के ही बारे में प्रश्न होता है। वे ज्ञान के प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हमें समृद्धि और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं और हमें बड़ों के प्रति सम्मान और सही गलत के बीच अंतर जैसे आवश्यक मूल्य सिखाते हैं। जो गुरु निस्वार्थी भाव से बिना लोभ लालच के शिष्यों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही गुरु चाहिए जो निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता है। वह उसके समान हो जाता है क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। गुरु शिष्य संबंध मित्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है क्योंकि यह निस्वार्थ दिव्य प्रेम और बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। गुरु हमेशा मनुष्य के मार्गदर्शक रहे हैं। गुरु मनुष्य के जीवन में अंधकारमय अज्ञान का कार्य करते हैं। अज्ञानता दूर करके ज्ञान का प्रकाश देकर उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का काम गुरु ही करते हैं। महाराज के उद्बोधन के पश्चात गुरुजनों का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, अर्थात गुरु सबके लिए अनिवार्य है। वह गुरु जो सत्य असत्य ज्ञान अज्ञान का भेद कर सके, उसका विस्तृत ज्ञान इतना हो कि वह संपूर्ण परिस्थितियों का जानने वाला हो, तभी जाकर वह मार्गदर्शक बन सकता है। उसके ज्ञान का रोपण आप में तभी हो सकता है जब उसके प्रति आप में अपार श्रद्धा हो। गुरु की महिमा को स्वीकार करने वाले मनुष्यों के लिए गुरु के शब्द तो महत्वपूर्ण होते हैं, इसके साथ ही साथ उनके भाव की प्रधानता अधिक होती है। गुरु के प्रति शिष्य के मन में समर्पण की भावना आवश्यक होती है, जो तुलसीदास के काव्य रामचरितमानस में हमें दिखाई पड़ती है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीघ्र समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। इसका मतलब यह होता है गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई मांगने वाला याचक नहीं। तीनों लोगों भय नाही, गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माएँ, कहें कबीरता दास को, तीन लोगों का भय नाए। गुरु की आज्ञा आवे
गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत हैं आवागमन नसाए। गुरु वह है जो ज्ञान दे। संस्कृत भाषा के इस शब्द का अर्थ शिक्षक और उस्ताद से लगाया जाता है। इस आधार पर व्यक्ति का पहला गुरु माता पिता और दूसरा गुरु शिक्षक और तीसरा गुरु होता है केवल सिद्ध पुरुष जो ईश्वर को जानता है, दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के बारे में सिखा दे। व्यक्ति अपने को दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए। जो निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता है वह उसके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। जिस व्यक्ति को आप गुरु बनाना चाहते हैं वह आध्यात्मिक रूप से सक्षम और योग्य होना चाहिए। गुरु बनने के लिए साधक होना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साधना नहीं करता उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। उसी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जो शिष्य को सही मार्ग पर चलाने में समर्थ हो। जिस भी व्यक्ति को आप गुरु बनाना चाहते हैं वह आध्यात्मिक रूप से सक्षम और योग्य होना चाहिए। गुरु बनने के लिए साधक होना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साधना नहीं करता उसे गुरु बनाना नहीं चाहिए। इसी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जो शिष्य को सही मार्ग पर चलाने में समर्थ हो। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग गुरु बनाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं। अतः आप भी इस दिन अपनी इच्छा अनुसार किसी विद्वान गुरु से गुरु दीक्षा ले सकते हैं, जो आपके जीवन में किसी भी अवसर पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। वह गुरु जो सत असत ज्ञान अज्ञान का भेद कर सके, उसका विस्तृत ज्ञान इतना हो कि वह संपूर्ण परिस्थितियों का जानने वाला हो, तभी जाकर वह मार्गदर्शक बन सकता है। भगवान से पहले गुरु का महत्व बताया गया है। ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन ईश्वर से हमारा परिचय या साक्षात्कार गुरु कराते हैं। इसीलिए सनातन धर्म को मनाने वाले हर शख्स को गुरु बनाना अनिवार्य है। बच्चे की पाठशाला जाने की उम्र में ही उसे गुरु दीक्षा दिलाई जा सकती है। क्या हमारी जीवन में एक गुरु बनाना जरूरी है? बिल्कुल, अपने जीवन में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। इस तरह का कबीर जी ने कहा है। गुरु शिक्षक को भगवान से भी अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि गुरु स्वयं भगवान है। गुरु ही भगवान तक जाने का मार्ग दिखा सकता है। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है, और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। शास्त्रों में गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है। गुरु विष्णु भी है, क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करते हैं। कबीर मानते हैं कि गुरु ही वह व्यक्ति है जो उन्हें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। यदि गुरु नहीं होते तो ईश्वर को समझ ही नहीं पाते, इसलिए उनकी दृष्टि में गुरु का महत्व सबसे अधिक है। गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से मिला सकता है। हम कभी भी ईश्वर को सीधे तौर से नहीं प्राप्त कर सकते। कारण यह है कि ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान का विषय है। गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो कि एक माध्यम का काम करता है। सद्गुरु हमें ईश्वर से मिलने का काम करता है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि भगवान ने ही गुरु को बनाया है।
या आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ईश्वर ने ही गुरु की रचना की है। हम सीधे कभी भी ईश्वर से नहीं मिल सकते, केवल सद्गुरु ही हमें ईश्वर से मिला सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या आप इससे समझा सकते हैं? संत कबीर साहब का पद्य के माध्यम से कहते हैं कि यदि परमात्मा और गुरु दोनों एक साथ मिल जाएं, तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, फिर परमात्मा को। कारण यह है कि परमात्मा ना दिखाई देते हैं और ना अनुभव होते हैं। मूल प्रश्न संत कबीरदास का है कि उन्होंने जो दुआ कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ यहाँ यह है कि भगवान और गुरु जी दोनों आपके सामने खड़े हुए। अब उनमें से आप पहचानोगे दोनों में से कैसे कि वह कौन है? परंतु इसका मार्गदर्शन गुरु ही करता है। जिस भी व्यक्ति को आप गुरु बनाना चाहते हैं, वह आध्यात्मिक रूप से सक्षम और योग्य होना चाहिए। गुरु बनने के लिए साधक होना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साधना नहीं करता, उसे गुरु बनाना नहीं चाहिए। उसी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जो शिष्य को सही मार्ग पर चलाने में समर्थ हो। गुरु वह है जिसने आत्म प्रवृत्ति की प्राप्ति में सर्वव्यापी आत्मा के साथ अपनी पहचान का एहसास किया है। ऐसा व्यक्ति साधक को पूर्णतया की ओर उसकी आंतरिक यात्रा पर ले जाने के लिए अद्वितीय रूप से योग्य है। परमहंस जी ने कहा, अंधा अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। उनके 24 गुरुओं में कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुरर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प, तीर बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर और भौरा है। भगवान दत्तात्रेय के थे 24 गुरु। इन 24 गुरुओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये 24 गुरु हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरन, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला कुकर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला, वैश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीट। इस प्रकार के 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त दत्तात्रेय जी ने किया। इस आधार पर व्यक्ति का पहला गुरु माता पिता को माना जाता है। महर्षि सातातप ने भी कहा है कि स्त्री का एक पति ही गुरु है। पतिरेको गुरु स्त्री नाम। निर्णय सिंधुकार ने भी कहा है कि वाल्मीकि रामायण में पति को गुरु कहा गया है और इस पर उन्होंने रामायण और सातातप के प्रमाण भी दिए हैं। वह लिखते हैं, जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज़ में मधुरता हो और जो हर किसी से सनेहिल वाणी में व्यवहार करती है, आस्तिक सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है, जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो। केवल एक गुरु सिद्ध पुरुष जो ईश्वर को जानता है, दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के बारे में शिक्षा दे सकता है।